हाय एवरीवन, इसमें हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी, इंजॉय कर रहे होंगे। और रिएक्ट करने वाले हैं हम एक वीडियो पे जिसका टाइटल कुछ ऐसे कि भारत पहुंचते ही रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने मारा सल्यूट। उस पे पाकिस्तान मीडिया कुछ रिएक्ट कर रहा है। तो ये तो जनाब प्रोटोकॉल का हिस्सा होता ही है कि जब भी कोई आते हैं आपके यहाँ तो इस तरह से वेलकम और उनका जो है ना आगे से रिस्पांस तो होता ही है। लेकिन क्योंकि G20 का माहौल है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ये भी तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, इस न्यूज़ को हम थोड़ा लेट हैं, लेकिन हम इस पे बात ज़रूर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड नमस्कार दोस्तों। सऊदी अरब से एक बहुत बड़ा पैगाम आया हाँ, है इस पे तो भारत हम के बात लिए। कर चुके हैं सऊदी अरब के एनवॉय टू इंडिया ने कहा है कि वे भारत को अपना दोस्त मानते हैं जी। और इस वक्त जो सऊदी अरब और भारत के रिलेशंस है उससे वे बहुत न्यू खुश हैं। हाइट पे लेके और जाना सऊदी चाहती है। अरब अब भारत के रिलेशंस को अपने हाईएस्ट लेवल तक ले जाना चाह रहा है। दोस्तों, ये बात सैयद ईदी अल हुसैनी ने सऊदी अरब फाउंडेशन सेरेमनी के दौरान कही है। और दोस्तों, आप सही। सब ये भी जानते हैं इस कि पे तो सऊदी हम अरब डिटेल ने में बात कर चुके हमारे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दे दे चुका चुके है। हैं। और दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि भारत में शुरू हो चुकी है G20 मीटिंग और 20 देशों के फॉरेन मिनिस्टर भारत आने वाले हैं, जिनमें चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी भारत आ चुके हैं। और दोस्तों, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी भारत आ आ चुके चुके हैं और हैं। उन्होंने भारत आते ही भारत के लोगों को सल्यूट किया है। ओह वाह। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर भी इस वक्त भारत में प्रस्तुत है और उन्होंने भारत को उनके मुश्किल घड़ी पे मदद साथ करने खड़े पे तो होने के उन्होंने लिए तो काफ़ी भारत को धन्यवाद कहा है। तो थैंक यू चलिए बोले। दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते सुमित भाई, ये जो राइजीना डायलॉग के अंदर इटालियन पीएम की जो एंट्री है, हाउ डू यू व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? जबकि जर्मन जो हैं वो इधर थे, आपने उनको नहीं बुलाया, फ्रेंच को नहीं बुलाया। सो इटली के साथ क्या ऐसा ताल्लुकात है अच्छे दैट करने हैं ना बेसिकली भाई। गिव्स इंडिया वो कि जी इटालियन पीएम को वहाँ पे जो है वो होना चाहिए? लास्ट टाइम मुझे याद है यूरोपियन यूनियन की चीफ आई थी एज अ चीफ गेस्ट राइजीना डायलॉग के अंदर, लेकिन दिस टाइम इट्स इटली। सो ये क्या है? ये विद इन यूरोप डाइवर्सिफिकेशन है या वो वैसे ही आ रही थी तो उन्होंने कहा चलो तुसी भी बन जाओ आ जाओ हेड? देखिए चीमा साहब, जियो पॉलिटिक्स में कोई चीज़ें इंसिडेंटल नहीं होती। सब कुछ एंड कैलकुलेटेड ओआरएफ होता है। ऑर्गेनाइजेज दिस राइसिना डायलॉग और इसमें दुनिया भर के लोग आते हैं। अब जिस कंट्री को मतलब जिस लेवल का बंदा भेजना है, जिस लेवल का हाँ। इनविटेशन होता है, ये ओआरएफ विल डिसाइड और एमईए विल मे बी दे कंसल्ट एमईए। आई डोंट नो टुडे दे डू नॉट कंसल्ट एमईए, बट आई थिंक दे विल बी कंसिडरिंग एमईए। तो उसके हिसाब से जो भी उनके प्लेटफॉर्म पे जो भी सूट करेगा वो आने की बात है। अभी आप देखिए, अब की बार अगर आप देखें तो इसी में ईरान ने एक ओआरएफ का वो था इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसमें ईरान को देख के वो जो वुमेन प्रोटेस्ट था, तो ईरान ने बोला जी हम आ ही नहीं रहे, आप ये नहीं तो ये एक वाज हार्डली 1 सेकंड एक पिक्चर थी। हाँ। तो अब देखिए, मुल्क है, मफादात है, उनके इंटरेस्ट है, उनके पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, जोग्राफिकल इंक्लिनेशन है, ट्रेड है, कॉमर्स है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक सही। रिलेशन देखते हैं। देखिए चीमा साहब, अभी भी इटली का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट नहीं आया, जबकि फ्रांस का आ गया, यूके का आ गया, अमेरिका का आ गया। अब जर्मनी में आपने देखा हमारी काफ़ी प्रोडक्टिव मीटिंग रही और जर्मन्स आर रियली वांटिंग टू डू बिजनेस विद अस, क्योंकि जर्मनी में वो 40% इंडस्ट्री तो सीईओज चलती वाला, है रशियन गैस पे आपको वीडियो याद और होगा हमने किया 40% था। उनका रॉ मटेरियल आता है चाइना से। दोनों ही चीज़ में अभी जर्मनी आप देखें तो दोनों तरफ से मार खा रही है। एक तो रॉ मटेरियल्स की दिक्कत है और कहीं न कहीं रशियन गैस की भी दिक्कत है। ओके जी, तो वीडियो हमने देखा और इसमें काइंड ऑफ एक ओवरव्यू था G20 का। क्योंकि टाइटल में तो फॉरेन मिनिस्टर रशियन का जिक्र था, लेकिन इसमें सऊदी वाली न्यूज़ भी थी, इसमें जर्मन की न्यूज़ भी थी, इसमें इटली की न्यूज़ भी थी और इसमें रशिया की भी न्यूज़ थी। जैसे जो बात हो रही है कि सऊदीज़ ने एक मैसेज भेजा है कि हम हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, वो हम ऑलरेडी उस पर वीडियो कर चुके हैं। इसी तरह जर्मन सीईओज़ की जो बात थी उस पर भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और रशियन फॉरेन मिनिस्टर का आना और सैल्यूट करना, टर्किश जो एम्बेसडर थे उनका आना, और जो है ना हाईएस्ट जो आप कहने के वर्ड्स होते हैं उसमें शुक्रिया अदा करना, और इसी तरह इटालियन प्राइम मिनिस्टर की एंट्री होना, ये सब जाहिर करता है कि ग्लोबली कितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं और क्या कुछ चेंज हो रहा है। और ये आप देखें, ये इम्प्रॉम्प्टो जो है ना डिसीजंस नहीं होते, अचानक से नहीं लिए जाते।
ये लिए जाते हैं कैलकुलेटेड। जैसे सुमित भाई जो है उन्होंने जो है ना सुमित सर ने जो बात की कि ये कैलकुलेटेड होते हैं, एक एक स्टेप एक एक चीज़ को सोचा जाता है कि ये डिसीजन लेने से किस कंट्री का हमारा जो है ना साथ अच्छा होगा, और कौन कंट्री इस पे जो है ना कोई रिएक्शन दे सकते हैं, तो और किस टाइप का रिएक्शन दे सकते हैं वो सब देखा जाता है। अनलाइक पाकिस्तान के, हम कभी चाइनीज़ कोर्ट में होते हैं तो कभी जो है ना यूएस कोर्ट में होते हैं, कभी किसी के ग्राउंड में होते हैं, कभी किसी के, और उस वजह से हमें चारों तरफ से ही पैंटी लग रही होती है, मतलब एक शटल की तरह। ठीक है, ये टेनिस बॉल की बॉल की तरह जो है ना पाकिस्तान इधर उधर हो रहा है। लेकिन इंडिया क्योंकि कैलकुलेटेड चीज़ें लेके चलता है, सबसे ताल्लुकात मेंटेन करके चलता है, इस वजह से हमें जो है ये जो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो मैं तो एट द एंड ऑफ द डे हर दफ़ा ये कहता हूँ कि आवाम सोचे लेकिन हुक्मरान भी सोचें। अगर आपको थोड़ा सा भी भाई आपको पता है ना कि इस ये मुल्क रहेगा तो आप हुकूमत कर सकेंगे, बात सीधी सी है, तो एट लीस्ट अपने फ़ायदे के लिए ज़रा अच्छे से ताल्लुकात कर लेंगे तो क्या ही बात है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।